Good morning students. Today we shall study English in class 10th and we are going to study the fourth part of lesson 1. The title of our lesson is The Book That Saved the Earth. This lesson will be explained by Mrs. Sunita Singh. जैसे कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि थिंक टैंक और नूडल मास स्पेस कंट्रोल रूम में रहते हैं और वहाँ से वो जो है पृथ्वी पे गए हुए अपने क्रू मेंबर्स पर नज़र रखते हैं। और जब वो वहाँ पे क्रू मेंबर्स लाइब्रेरी में जाते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि लाइब्रेरी में जो रखी किताबें हैं ये क्या चीज़ हैं, इसके लिए वो थिंक टैंक से अपना मार्गदर्शन चाहते हैं। थिंक टैंक उनको ये बताते हैं कि ये सुनने के लिए हैं। आइए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। यानी जब थिंक टैंक उसे ये पूछते कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है इनसे, तो ओमेगा कहती है कुछ नहीं सर, मुझे लगता है कि शायद हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्प ईयर्स देन वी डू। यानी कि वो ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो पृथ्वीवासी हैं उनकी जो कान है हमारे कानों से ज़्यादा तेज़ है। उप, आई डोंट हियर ए थिंग, मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। लास्ट में उप कहता है कि मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये सैंडविचेस जो हैं कोई आवाज़ें नहीं करते हैं। थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड ए मिस्टेक। थिंक टैंक कहता है क्या कोई ये कहना चाह रहा है कि जो माइटी थिंक टैंक है उससे कोई गलती हो गई है या उसने कोई गलती कर दी है। ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। ओमेगा कहती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम इनको सुनने की कोशिश करते रहेंगे। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ट्विलिंग इन माई हेड। यानी कि कृपया मुझे क्षमा कीजिए महान और प्रतिभा संपन्न, परंतु एक धुंधली सी सूचना मेरे दिमाग में तेज़ी से चक्कर काट रही है। थिंक टैंक, वेल ट्विल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। यानी थिंक टैंक कहते हैं अच्छा इसे जल्दी से बाहर निकालो और मैं इसे तुम्हारे लिए स्पष्ट करूँगा। नूडल, Noodle, I seem to recall that earthlings did not listen the sandwiches. They opened them and washed them. यानी नूडल ये कहता है कि मुझे कुछ याद आता सा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वीवासी जो है इन सैंडविचों को वो सुनते नहीं थे, वे इसे खोलते थे और ध्यान से देखते थे। थिंक टैंक, येस दैट इज़ करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। यानी थिंक टैंक कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं उसे तुम्हारे लिए स्पष्ट करूँगा कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन। यानी वो जो सैंडविचेस हैं वो कानों के संचार के लिए नहीं हैं, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वे आँखों के संचार के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। यानी अब कैप्टन ओमेगा तू वहाँ पे रखा जो बड़ा सा रंग बिरंगा जो सैंडविच है उसको वहाँ से उठाओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, और मुझे ये बताओ कि तुम क्या निरीक्षण करते हो। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस। इसके बाद में ओमेगा जो है मदर गूस की जो किताब है, मदर गूस नामक की जो किताब है उसको अपने हाथ में वो उछाती है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उसको इस प्रकार से पकड़ रखा है कि जो ऑडियंस है वो इस टाइटल देख सके, उस पर लिखा हुआ नाम वो देख सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड उप पियर्स ओवर द राइट शोल्डर। यानी जो आयोटा है वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ से उस बुक को देखती है और उप जो है वो राइट शोल्डर की तरफ से बुक को देखता है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। उसके बाद में ओमेगा कहती है कि ऐसा लगता है कि इसमें जो है पृथ्वीवासियों के चित्र हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। फिर आयोटा कहती है कि ऐसा लगता है कि इसमें किसी प्रकार के गुप्त संकेत पद्धति है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, यानी थिंक टैंक अभी कह रहा है बहुत अधिक रुचि के साथ में। कोड यानी गुप्त संकेत, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, मैंने तुमसे कहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिस्क्राइब द कोड, यानी गुप्त संकेत पद्धति का वर्णन करो। ओप, इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स
thousands of them alongside the pictures। यानी उप ये कह रहा है कि इसमें छोटी छोटी लाइनें हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं और डॉट्स भी हैं यानी बिंदु भी है। इसके अलावा इनमें हज़ारों चित्र भी इसमें लगे हुए हैं। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी थॉट ब्रेक द कोड। यानी वो कह रहा है कि संभवतः पृथ्वीवासी इतने आदिकालीन नहीं हैं जितना हमने सोचा था। हमें गुप्त संकेत पद्धति को अवश्य जानना चाहिए। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। यानी बीच में नूडल कहता है मुझे क्षमा कीजिए महान प्रतिभा संपन्न, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस फॉर विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। यानी क्या रसायन विभाग ने हमारे अंतरिक्ष के लोगों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन नहीं दिए हैं क्या? थिंक टैंक, स्टॉप। थिंक टैंक बीच में उसको रोकते हुए बोलता है रुको। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। यानी शानदार बुद्धिमत्ता का एक विचार मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। यानी हमारे रसायन विभाग ने आप लोगों को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन दिए हैं। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। यानी उसको जल्दी से लो और सैंडविचों को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। यानी जो गुप्त संकेत पद्धति है इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। फिर ओमेगा कहती है कि ऐसा ही किया जाएगा महाशय। रिमूव विटामिन्स, यानी विटामिन निकालो। क्रू टेक विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट। जो क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो अपने बेल्ट में लगे हुए जो डिब्बे होते हैं उसमें से विटामिन्स वो निकालते हैं। दे होल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ देम, और उसको वो अपने सामने पकड़ते हैं। स्वलो विटामिन्स, फिर वो विटामिन्स को निगलते हैं। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली। उसके बाद में वे विटामिनों को अपने मुंह में ठूसते हैं और साथ साथ जल्दी से निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, वे अपनी आँखें चौड़ी कर कर खोलते हैं। देयर हेड शेक, यानी उनके जो सिर है वो हिलते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और वे अपने हाथों को अपने मस्तिष्क पर रखते हैं। थिंक टैंक, एक्सलेंट नाउ डिस्पेयर दैट कोड। यानी थिंक टैंक कहता है बहुत बढ़िया, अब उस गुप्त संकेत पद्धति को स्पष्ट करो। ऑल इट शैल बी डन सर। अब तीनों एक साथ में खड़े होकर बोलते हैं कि इसी प्रकार किया जाएगा। दे ग्रोन देयर ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। फिर वे जो पेजेस हैं उसको पलटते हैं और पुस्तक को देखते हुए पेजेस को पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली आहा, यानी ओमेगा जो है उल्लास से बोलती आहा। आयोटा ब्राइटली ओहो, आयोटा भी कहती है उल्लास से ओहो। उप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। उप जो होता है जोर से खिलखिलाते हुए हंसता है और हा हा करता है। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? टेल मी दिस इंस्टेंट ट्रांसक्रिप्ट ओमेगा। थिंक टैंक कहता है यह क्या कहता है, मुझे उसी क्षण बताओ। प्रतिलिपि बनाओ ओमेगा। थैंक यू।